हाँ जी, इसको ही कंप्लीट करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें, लगभग 20 या 25 मिनट का काम है। हाँ, बस 3.2 यहीं तक करेंगे। हाँ 13.2। देखो क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर आइए, क्या कहा है इसमें? इसने कहा है ए डाई इज टॉस्ड थ्राइस, एक डाई को 3 बार उछाला गया है भाई, आवाज़ ना करें। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर एट लीस्ट वंस, कि कम से कम एक डाई के ऊपर जो है क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए, ओड नंबर आना चाहिए। तो ध्यान दें, जब भी आपके पास कोई ऐसी स्टेटमेंट का क्वेश्चन हो जिसमें पूछा गया हो एट लीस्ट वंस, तो जितने भी केस है ना, एक सिंगल थ्रो के अकॉर्डिंग आप जो है ओड नंबर की प्रोबेबिलिटी निकाल दें और फिर उसके नोट की प्रोबेबिलिटी निकाल दें। और अगर उसने एटलीस्ट 1 टाइम पूछा है तो तीनों की आप जो है नोट की प्रोबेबिलिटी को आप मल्टीप्लाई कर दें और 1 में से माइनस कर दें, आपका आंसर जो है आ जाएगा। तो हमने क्या लेट किया, मान लिया लेट ई बी दी इवेंट ऑफ गेटिंग एन odd number when a die is thrown 1 टाइम। जब डाई को एक बार उछाला जाता है और उसके ऊपर ओड नंबर आए, इस इवेंट्स को हमने क्या मान लिया, ई मान लिया। तो पी ई कितना हो जाएगा, ओड नंबर हैं कौन कौन से हमारे, क्या क्या है, 1 है, 3 है और 5 है। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी इसकी, 3/6 होगी। ठीक है, कैंसिल हो गया, कितना आ गया ये 1/2। तो पी ई नोट कितना आ जाएगा, पी ई नोट की प्रायिकता भी कितनी आ जाएगी, 1 - 1/2, कितनी होगी ये भी 1/2। ठीक है, उसने पूछा क्या है, रहने दो, उसने पूछा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर एट लीस्ट वंस। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर एट लीस्ट 1 टाइम व्हेन a die is thrown thrice। ठीक है, जब डाई को 3 बार उछाला जाता है, दैट इज प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इसकी, 1 माइनस में तीनों टाइम पे हमने किसकी प्रोबेबिलिटी घटा दी, नोट की प्रायिकता घटा दी। तो इसका मतलब जो बचेगी प्रायिकता वो किसकी आ जाएगी, क्योंकि डाई को रियल में 3 बार उछाला है उसने, और कम से कम जो है एक पर ओड नंबर आए, हो सकता है तीनों के तीनों पर भी आ जाए। इस केस को हम उससे नहीं करेंगे 216 वाले से, पजल हो जाओगे, उसमें तो ढूंढते ही रह जाओगे कहाँ कहाँ ओड नंबर है। ठीक है, तो होते हैं ये ऐसे ही, मान लिया 4 बार उछाला है, तब भी तीनों की मल्टीप्लाई, नोट की मल्टीप्लाई कर दो आप, कितनी होगी ये, 1 माइनस में कितना हो जाएगा बोलो, 1/8, और 1 - 1/8, आंसर कितना आ गया, 7/8। बिल्कुल सिंपल सा मेथड, आंसर मैच करो इसका, आंसर मैच करो। ठीक है, बस ये ध्यान रखें, चाहे 3 बार पूछा है चाहे 2 बार पूछा है, अगर आपसे पूछता है एटलीस्ट वंस कि कम से कम एक बार आना चाहिए, तो सीधी सी बात है, 9 की प्रायिकता को 1 में से माइनस कर दो। 3 बार पूछा तो मल्टीप्लाई 3 बार कर दे, 2 बार पूछा तो 2 से कर दे। ठीक है, 5 बार पूछा तो 5 से कर दे। आगे आएंगे ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, जब हम बर्नौली ट्रायल करेंगे ना, मान लिया डाई को 10 बार उछालो, 20 बार उछालो, ठीक है, कर लोगे। अगला देखें, 2 बॉल आर ड्रॉन एट रैंडम विद रिप्लेसमेंट। इसका मतलब जो गेंद निकाली है वो वापस रखी है। फ्रॉम ए बॉक्स कंटेनिंग 10 ब्लैक एंड 8 रेड बॉल, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल आर रेड, दोनों के दोनों लाल रंग की गेंद हो। फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकंड इज रेड, पहली ब्लैक और सेकंड रेड हो। वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड। सेकंड और थर्ड में डिफरेंस क्या है, सेकंड और थर्ड में डिफरेंस क्या है, सेकंड में जो है कंडीशन लगाई है कि ब्लैक पहले आनी चाहिए, सेकंड रेड आनी चाहिए, जबकि थर्ड में कोई कंडीशन नहीं है, आगे पीछे हो सकती हैं। तो देखो करोगे कैसे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 13, ध्यान दो।
इसने कहा है कि ब्लैक जो गेंद है, ब्लैक जो बॉल है वो कितनी है 10, जो रेड है वो कितनी है, टोटल कितनी होगी 18 होगी। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ भाई फर्स्ट पार्ट की। अब फर्स्ट पार्ट में उसने कहा क्या है, बोथ बॉल आर रेड। तो इसका मतलब ई का मतलब क्या है, ई का मतलब क्या है बोलो, फर्स्ट बॉल इज अ रेड कलर, कि पहली जो गेंद है वो क्या हो, रेड कलर की हो। एफ का मतलब क्या बोलो, सेकंड बॉल इज ऑल्सो रेड कलर, ये भी हमारे पास क्या हो, रेड कलर की हो। तो मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी कहता है क्या, बोलो क्या हो जाएगा, PE इंटू PF। PE की प्रायिकता कितनी है बोलो, 8/18, और इसकी भी कितनी है 8/18। कम क्यों नहीं हुई, क्योंकि उसने कहा था जो गेंद निकाली है उसको वापस रख दिया। ठीक है, कितना हो गया बोलो 64, 18 का बताएं, कैंसिल करोगे इसको, चलो कितना हो गया 16 में 89 कर लोगे। अब सेकंड में उसने क्या कहा है कि ई तो वो इवेंट होनी चाहिए कि फर्स्ट इज अ क्या होनी चाहिए, ब्लैक, फर्स्ट तो जो है वो ब्लैक बॉल होनी चाहिए। और एफ क्या है बताओ, सेकंड जो है वो क्या होनी चाहिए, इज अ रेड बॉल, वो रेड बॉल होनी चाहिए। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी कहता क्या बताना, PE इंटू में PF। PE की प्रायिकता कितनी है 10/18, और PF की कितनी है 8/18, वही 2 से कैंसिल, कितना आ गया 20/81 कर लोगे। अब थर्ड के ऊपर देखो केस क्या हो सकते हैं बताना। उसने कहा है कि एक गेंद तो आपकी रेड होनी चाहिए और एक क्या होनी चाहिए, ब्लैक। तो पहली भी रेड हो सकती है, दूसरी ब्लैक हो सकती है, पहली ब्लैक हो सकती है, दूसरी रेड, दोनों केस बनेंगे ना। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कैसे हम, लेट E1 मान लेगा, E और F मान ले, E1 be the event that first ball is रेड, पहली तो रेड हो, एंड सेकंड इज ब्लैक, और सेकंड क्या हो, ब्लैक हो। ये बात समझ में आई। E2 किसको मान लेंगे, E2 बी दी इवेंट, E2 इवेंट हम मान लेंगे दैट फर्स्ट इज ब्लैक एंड सेकंड इज रेड, और सेकंड को क्या मान लिया, रेड। ठीक है, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो क्या गई बताना, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड का मतलब जिसकी ज़रूरत है, क्या होगी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी बताइए। क्या क्या केस हो सकते हैं प्रोबेबिलिटी, या तो E1 और क्या हो सकता है E2, यही हो सकता है ना। और जब ऐसे केस हो तो क्या हो जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और की जगह आ जाता है प्लस, और प्लस में कितना हो गया E2। ठीक है, कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी E1 क्या कहती है बताइए, ये कहती है कि पहली तो रेड तो R, और दूसरी क्या कहती है B। तो पहले तो रेड आए, दूसरी बार क्या है ब्लैक, प्लस में पहली तो ब्लैक आए और दूसरी क्या है रेड। लिख क्या सकता हूँ मैं इसको, PR इंटू में PB प्लस में PB इंटू में PR। बात समझ में आई कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल और प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। आ क्या जाएगा, R की प्रायिकता बताएं 8/10, B की प्रायिकता 10/18 आएगा, सॉरी यहाँ पर कितना आ जाएगा 10/18, और मल्टीप्लाई में 8/18, कैंसिल कर लो इसको, 4 और 9, 5 और 9, 5 और 9,
तो कितना हो गया 40 बाय में 81, आंसर मैच करो, कर लोगे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, जब कंडीशन ना लगाई हो तो दो केस बनते हैं, हो सकता है पहले पे रेड आ जाए दूसरे पे ब्लैक, हो सकता है पहले पे ब्लैक दूसरे पे रेड, और दोनों में प्लस करना होता है, इसका ध्यान रखना। किसमें? इसमें फर्स्ट और सेकंड में मल्टीप्लिकेशन रूल ही लगेगा, सीधी सी बात है। दो गेंद निकालनी है, कोई दिक्कत नहीं है, मान लिया अलग अलग भी कंडीशन है, ठीक है, निकालनी तो दो गेंद है ना, तो मल्टीप्लिकेशन लॉ ही लगेगा। स्टेटमेंट से ही पता चल रहा है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या फर्क था, एक की प्रायिकता गिवन थी, इसमें कहीं पर वर्ड गिवन है ही नहीं, मेन बात ये है। इंडिपेंडेंट क्यों नहीं है, अगर इंडिपेंडेंट पूछेगा तो वर्ड आएगा आपके पास, बताइए इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट। इससे अगली एक्सरसाइज जो हम करेंगे टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम, स्टेटमेंट में डिफरेंस जरूर मिलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट से पता चलता है कि कौन सा लॉ लगेगा और कौन सा नहीं लगेगा, कर लोगे। अगला देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 14, आपसे जवाब पूछना चाहूंगा मैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाय ए एंड बी आर 1/2 and 1/3 respectively. If both try to solve the problem independently, find the probability that the problem is solved. Exactly one of them solve the problem. देखो उसने कहा कि हमारे पास एक प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए ए की प्रायिकता तो 1/2 है और बी की प्रायिकता 1/3, तो दोनों के दोनों अलग अलग प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। तो बताइए कि प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है, इसकी प्रायिकता क्या होगी। और फिर उसने पूछा एग्जैक्टली वन ऑफ देम सोल्व द प्रॉब्लम, कि दोनों में से एक प्रॉब्लम को सोल्व कर देता है। अब दोनों में से जवाब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये बताओ पहले पार्ट में क्या रूल लगाऊं और दूसरे में क्या लगाऊं, सोचो। हाँ, मल्टीप्लिकेशन लॉ लगा दिया, और दूसरे में भी लगना तो मल्टीप्लिकेशन ही है। क्या हो जाएगा, देखो पी ए कितना है बताना, पी बी कितना है बताना, 1/3। वो कह रहा है कि प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है, ठीक है, प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। हम करते क्या, प्रॉब्लम सोल्व कब होगी, जब दोनों की प्रोबेबिलिटी निकाल दें और उसको 1 में से माइनस कर दें, तभी होती है, ठीक है ना भाई। हाँ की प्रायिकता कैसे निकलेगी, अगर हमारे पास ना की प्रायिकता और उसको 1 में से माइनस कर दें। ये मत समझना कि दोनों की मल्टीप्लाई कर दें, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो उनकी सोल्व करने की प्रायिकता दे रखी है, श्योर थोड़ी ना कि इनसे प्रॉब्लम सोल्व होगी। तो क्या होगा, नोट की प्रोबेबिलिटी निकाल लो। पी ए नोट कितना हो गया, 1 - 1/2 1/2। पी बी नोट कितना हो जाएगा, 1 - 1/3 कितना हो गया, 2/3। फर्स्ट पार्ट के लिए अगर मैं बात करूं कि प्रॉब्लम क्या है, स्पेलिंग PROBLEM, BELEM ना, प्रॉब्लम विल बी सोल्व, प्रॉब्लम सोल्व होगी। कब होगी, जब 1 माइनस में इन दोनों की ना की प्रायिकता को मैं 1 में से घटा दूं, ठीक है। कितना आ गया, 1 - 1/2 और कितना आ गया ये 2/3। 1 - 2/6 कितना हो गया, 4/6, 2/3, आंसर मैच करो, ठीक है। सेकंड पार्ट में बताइए कि एग्जैक्टली एक प्रॉब्लम को सोल्व करता है, तो इसमें क्या हो सकते हैं केस, बोलो। पहला सोल्व कर दे, हो सकता है दूसरे से ना हो, और दूसरा सोल्व कर दे, हो सकता है पहले से ना हो। तो क्या करेंगे, लेट किया हमने, लेट E1 बी दी इवेंट, E1 इवेंट मान ली दैट ए सोल्व द प्रॉब्लम। ए तो प्रॉब्लम को क्या कर दे, सोल्व कर दे, बट बी इज नॉट सोल्व द प्रॉब्लम, इज नॉट सोल्व द प्रॉब्लम, कि बी से प्रॉब्लम सोल्व ना हो, ठीक है। E2 क्या हो सकता है, बोलो। E2 बी दी इवेंट, E2 इवेंट हो सकता है दैट बी सोल्व दी प्रॉब्लम, कि बी तो प्रॉब्लम को क्या कर दे, सोल्व कर दे, बट ए नोट, तभी तो दोनों में से एक सोल्व करेगा। बात समझ में आई या नहीं आई, पहले वाला केस ऐसा ही तो था। क्या क्या होगी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, या तो हो गया E1 और क्या हो गया E2। लिख क्या सकते हैं,
प्रोबेबिलिटी E1 प्लस में प्रोबेबिलिटी E2। प्रोबेबिलिटी E1 क्या है कि A तो सोल्व कर रहा है लेकिन B से सोल्व नहीं हो रही है तो नो लगा दिया। E2 क्या है कि B तो सोल्व कर रहा है और A से नहीं आ रही तो नोट लगा दिया। लिखेंगे क्या इसको बोलो, PA इंटू में PB नोट प्लस में PB इंटू में PA नोट। यहाँ से लगने लगी होगी ना प्रोबेबिलिटी, थोड़ी मुश्किल है। एक जैसी स्टेटमेंट लगेंगी स्टार्टिंग में क्वेश्चन होगी जब फर्स्ट टाइम करोगे, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो ध्यान आ जाएगा। PA कितना है बोलो 1/2, PB नोट कितना है बोलो 2/3, PB कितना है 1/3, PA नोट कितना है 1/2, 2/6 प्लस 1/6 कितना हो गया 3/6। सोल्व करके देखो 1/2, करो मैच आंसर, कर लोगे बोलो। अब आगे के क्वेश्चन थोड़ा स्पीडली सोल्व करें। देखिए भाई 15, वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस आर द इवेंट्स E एंड F इंडिपेंडेंट। देखो इंडिपेंडेंट है तो ये तो क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं, पता चल जाता है करना क्या है। E जो है वो क्या कह रहा है कार्ड इज स्पेड, F कह रहा है कार्ड इज एन एस, इक्का। तो सीधी सी बात है, टोटल कार्ड कितने हैं बोलो, टोटल कार्ड है हमारे पास, टोटल कार्ड्स कितने हैं 52, ठीक है। उसके बाद E क्या कह रहा है, E क्या कह रहा है कार्ड इज क्या होना चाहिए स्पेड कार्ड, ठीक है। और F क्या कह रहा है कार्ड जो है वो क्या होना चाहिए इक्का होना चाहिए, एस कार्ड होने चाहिए। तो ध्यान दें स्पेड कार्ड कितने होते हैं, हुक्म के पत्ते कितने होते हैं 13, तो 13/52 यही होगी, कैंसिल करो 13 एकम 13, 13 चौके 52, 1/4, ठीक है। PF इक्के कितने होते हैं 4, तो 4/52 कैंसिल करोगे तो 1/13, ठीक है। इंटरसेक्शन दोनों की भाई, क्योंकि इक्का तो जो है हुक्म का भी होता है ना, स्पेड कार्ड भी एक इक्का ही होता है, उसमें एक इक्का होता है। टोटल 4 हैं, चारों में से एक आ गया कॉमन, तो ये आ गया 1, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, कितनी होगी 1/52। चेक क्या करना है प्रोबेबिलिटी E इंटरसेक्शन F, E इंटरसेक्शन F PE इंटू में PF, तो PE कितना निकला है 1/4 और ये 1/13 कितना आ गया, हैंस E एंड F आर इंडिपेंडेंट। कर लोगे बोलो। अगला कार्ड इज ब्लैक, सेकंड पार्ट भाई, ब्लैक कार्ड, तो PE ब्लैक होते हैं 26, तो 26/52। PF कार्ड इज किंग, किंग होते हैं 4, तो 4/52, तो ये तो आ गया 1/2 और ये आ गया 1/13। दोनों की इंटरसेक्शन बता दो भाई, 1 होगी 2 होगी 3 होगी 4, 2 होगी ना, क्योंकि किंग काले रंग के बादशाह 2 होते हैं, एक स्पेड और एक क्लब, यानी कि एक हुक्म और एक चिड़ी, तो कितनी होगी ये 2, तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी 2/52, 16 हो के कितना हो गया, तो है इंडिपेंडेंट। कर लोगे। तीसरा केस क्या कहा थर्ड में, कार्ड इज किंग और क्वीन, किंग और क्वीन में से कोई भी हो सकता है, किंग कितने होते हैं और क्वीन भी कितनी है, तो PE कितना हो गया, PE कितना हो गया 8/52। और वाला केस जोड़ के भी देखोगे तब भी 8/52 नहीं आएगा। कभी कह दो कि सर आपने वहाँ और की जगह प्लस लगवाया था, तो किंग 4/52 प्लस में क्वीन 4/52 बीच में प्लस है, एलसीएम सेम आएगा, 52 4 और 4 कितने हो गए 8। अगला F में क्या क्या है बताओ, क्वीन और जैक, यानी कि रानी और गुलाम इकट्ठे हैं, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा 8/52, यही हो जाएगा। इंटरसेक्शन दोनों की, तो E इंटरसेक्शन F, दोनों में कॉमन क्या है, क्वीन है, चारों की चारों रानी कॉमन है दोनों में, तो 4/52। तो PE इंटू PF देखो, PE इंटू में PF कितना हो गया 8/52 और 8/52 कितने पे कैंसिल है
2 पे या 4 पे? 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 3 12, 2 और कितना हो गया 4 169, यही हो गया। ये तो नहीं है इतना, कर लोगे 1/13, ये तो नहीं है ना, तो नॉट इंडिपेंडेंट। अगला 16 पे आइए। इन हॉस्टल, किसी छात्रावास का केस लिया है, आवाज़ कम करो। 60% ऑफ स्टूडेंट रीड हिंदी न्यूज़पेपर, 60% बच्चे जो हैं हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। 40% रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, 40% ऐसे हैं जो कि इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। 20% रीड बोथ हिंदी एंड इंग्लिश न्यूज़पेपर, 20% दोनों लैंग्वेज में पढ़ लेते हैं। ए स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम, बिना देखे एक बच्चे को सिलेक्ट किया गया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी रीड हिंदी न्यूज़पेपर नॉर इंग्लिश न्यूज़पेपर, ना तो वो हिंदी का पढ़ते हैं ना ही इंग्लिश का पढ़ते हैं। तो ध्यान दो, नोटेशन क्या यूज करोगे? नोटेशन ई और एफ ही ले लेते हैं। देखो ई तो हमने मान लिया, किसको भाई? रीड हिंदी न्यूज़पेपर, कोई दिक्कत नहीं, वो भी ले सकते हो हिंदी न्यूज़पेपर, ठीक है। एफ इंग्लिश, ठीक है। पीई कितना दे रखा है? पीई कितना दे रखा है? 60%, 60 बाय में 100। पीएफ कितना दे रखा है? और पी ई इंटरसेक्शन एफ 20/100, यही दे रखा है। पहले केस में उसने कहा कि ना तो वो हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, नोट लगा दिया, और ना ही इंग्लिश का पढ़ते हैं और इंटरसेक्शन। पहले भी आया है क्वेश्चन ऐसा। क्या लिख सकता हूँ इसको? प्रोबेबिलिटी ई यूनियन एफ और पूरे का बार, यही ना, यही हो जाएगा। और इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी क्या? ई यूनियन एफ, और 1 माइनस में निकाल दो फिर, ये तो निकालना कोई बड़ी बात नहीं। कितना है बोलो? 60 बाय में 100 प्लस 40 बाय में 1/5 आ गया, पक्की बात है। ये हो गया 100 में से 20 घटाओ, और कितना आ गया? 20/100, बिल्कुल ठीक बताया था भाई, 1/5। अगला देखो, इफ़ सी रीड हिंदी न्यूज़पेपर, अगर वो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, तो प्रायिकता निकालें कि वो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो देखो भाई ध्यान दो, कौन सी प्रायिकता हो सकती है, ये सोचो कौन सी हो सकती है? निकालना क्या हमने, ये देखो इंग्लिश निकालना है, और गिवन क्या दे रखी है? हिंदी न्यूज़पेपर। तो इसका मतलब क्या हो गया? क्या मतलब हो गया इसका? F/E, यही तो हो गया। कौन सी प्रायिकता होगी ये? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। तो स्टेटमेंट को देख के आइडिया लगाया करो। प्रोबेबिलिटी F इंटरसेक्शन E, और बाय में कितना हो गया? PE। तो इंटरसेक्शन की प्रायिकता कितनी है? 20/100। PE में कितना है? कितना आ गया 16 के? नहीं, 20 बाय में 60 और 3 आ गया बेटा। देखो आंसर। थर्ड पार्ट और बताओ क्या करना है? क्या कहा है? इफ सी रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर फाइंड प्रोबेबिलिटी सी रीड हिंदी। तो क्या निकालना है? E/F निकाल लोगे? अगला 17 देखो, The probability of obtaining an even prime number on each die when a pair of die is rolled। एक पेयर ऑफ डाई को रोल करते हैं तो केस बनते हैं हमारे, कितने बनते हैं? 36 केस बनते हैं ना, यानी कि ये हो गया हमारे पास 36। वो कह रहा है कि प्रायिकता बतानी है आपने कि क्या है आपके पास? इवन प्राइम नंबर। तो इवन भी और प्राइम भी हो, सिर्फ 2 ही है। एक केस ऐसा होगा यहाँ पर
2 और 2 वाला, तो प्रायिकता कितनी होगी? कर लोगे? नेक्स्ट, 2 इवेंट्स ए एंड बी विल बी इंडिपेंडेंट, वो इंडिपेंडेंट होंगे इफ़ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। कोई ज़रूरी नहीं है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का, तो कोई चक्कर ही नहीं था। पी ए बराबर पी बी थर्ड भी नहीं हो सकता, और दोनों की प्रायिकता 1, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। तो केस सिर्फ हमारा कौन सा होगा? सेकंड, क्योंकि पी ए और पी बी अगर इंडिपेंडेंट है तो किसके इक्वल होता है इंटरसेक्शन बी? पी ए इंटू में क्या होता है? पी बी। या फिर इसके अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं? क्या हो गया ये? पी ए नोट इंटू में पी बी नोट, और इसको क्या लिख दिया? अगर मान लिया ए और बी इंडिपेंडेंट है, ये नोट लिखवाना भूल गया मैं आपको। इफ़ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट देन नोट ए एंड नोट बी आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट। तो पी ए नोट इंटू में पी बी नोट क्या लिख सकते हैं? इसको बोलो, 1 माइनस पी ए और 1 माइनस में पी बी। इफ़ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट देन नोट ए एंड नोट बी आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट। कर लोगे? तो इसका होगा ऑप्शन कौन सा? बी। तो कंप्लीट भाई है, ठीक है। तो भाई बाकी के एक्सरसाइज रह गई हैं हमारी 3, तो छुट्टियों के बाद जब हम मिलते हैं फिर करेंगे इनको।